मीडिया सरकार से सवाल पूछा करती थी कि आखिर इतने साल हो गए हमारी आजादी को, लेकिन आज तक जिस रेल व्यवस्था, जिस ट्रेन नेटवर्क पर हम नाज करते हैं, उसके पेचीदगियों को हम दुरुस्त क्यों नहीं कर पाए। ये बात बात पर ट्रेन के एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते हैं, लोगों की जान क्यों चली जाती है। लेकिन अब ऐसा दौर हो गया है दोस्तों कि ट्रेन एक्सीडेंट्स की खबर आती है और चली जाती है, किसी को भनक भी नहीं लगती है। दोस्तों, कल रात आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, 13 लोगों की। इसके अलावा 100 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर में साफ लिखा है कि सिग्नल ओवरशूट ह्यूमन एरर के कारण ये ट्रेनें टकराई हैं। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है दोस्तों, अभी 2 हफ्ते पहले बिहार से ऐसी खबर आई थी जहां ट्रेन हादसा हुआ था, 4 लोगों की मौत हुई थी, 100 लोग घायल हुए थे, 31 ट्रेनें कैंसिल हुई थी, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी। और उसके बाद अब आंध्र प्रदेश से एक खबर आ गई है, और इस खबर को भी देखिए जिसमें साफ लिखा है कि आंध्र प्रदेश में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा हुआ, यहां भी 2 ट्रेनें आपस में टकराई। बालासोर का ट्रेन हादसा याद है ना आपको, 5 महीने पुरानी एक खबर थी जब 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भीषण रेल हादसा था ये, भीषण, इतना भीषण कि पीएम मोदी को घटनास्थल पहुंचना पड़ गया था लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए। मतलब ये ठीक है ना, हादसा बहुत बड़ा हो, मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो तो पीएम मोदी वहां पहुंच जाते हैं, और हादसा चुटमुट हो, 10, 12, 13 लोगों की मौत हो तो पीएम मोदी रेल मंत्री से बात कर लेते हैं। आज भी यही खबर चली, पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बात की, रेल मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया, कौन कौन सी ट्रेनें डाइवर्ट हुई हैं वो जानकारी दी जा रही है। लेकिन कोई सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं कि ये रेल हादसे रुकेंगे कब। हर हफ्ते 2 हफ्ते में रेल हादसों की खबर आती है और घंटे 2 घंटे बाद वो खबर मीडिया से गायब हो जाती है। सवाल ये दोस्तों कि रेल मंत्री जिस कवच टेक्नोलॉजी का लेक्चर दे रहे थे पूरे देश को कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के बाद कवच टेक्नोलॉजी मिल गई है भारत की ट्रेन्स को कि 2 ट्रेन आपस में नहीं टकरा पाएंगी, उस कवच टेक्नोलॉजी का क्या हुआ। अभी 5 महीने पहले हमने बालासोर जैसा ट्रेन हादसा देखा, उसके बाद भी हमने सबक नहीं लिया। फिर हमने अभी 15-17 दिन पहले बिहार वाला ट्रेन हादसा देखा, आज हमने आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा देखा। मतलब तो ये हो गया ना कि बैक टू बैक होते इन ट्रेन हादसों से हम कुछ सीख नहीं रहे। और उससे भी भयानक स्थिति है दोस्तों कि इन ट्रेन हादसों के लिए हम किसी को जिम्मेदार ही नहीं मान रहे। ये खबर बस आई गई हो जाती है, रेल मंत्रालय की तरफ से एक बयान आ जाता है और बात खत्म हो जाती है। क्या ये ट्रेन ऐसे ही टकरा गई? किसी की कहीं तो गलती रही होगी, कहीं तो चूक हुई होगी। आखिर हर साल 2-3 ट्रेन हादसे क्या हमारे देश की नियति बन चुके हैं? फिर कौन है वो जो कहता है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है देश में? ट्रेन हादसे पहले भी होते थे, ट्रेन हादसे अब भी होते हैं, बस फर्क ये है कि पहले कम से कम रेल मंत्री से सवाल पूछे जाते थे, रेल मंत्रालय को जवाबदेह किया जाता था, अब तो कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है। आप लगातार ट्रेन हादसों पर सरकार की चुप्पी को लेकर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को